ये आप स्वयं कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए सारे के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लीजिए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है स्टूडेंट 21वां। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए। यानी कि कोई विश्वास नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या है 30,000 रुपए उधार लिए। इसके एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल कितना 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई धनराशि कितनी है। स्टूडेंट इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको क्या है, एक चीज बढ़ा दी इसमें क्या है 36,480 जो अमाउंट दे रखा वो 2 साल का क्या दे रखा, मिश्र धन दे रखा स्टूडेंट। और आपको क्या करना, ओनली 1 साल का ब्याज निकालना है। जब भी आप बीच में एलिगेशन निकाल लोगे तो आपको 1 साल का क्या निकालना होगा स्टूडेंट, 1 साल का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो 36,480 दे रखा, यानी कि ये क्या है, इसमें मूलधन भी ऐड है और 2 साल का ब्याज भी है। यानी कि 30,000 अगर हमारा मूलधन है तो 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 6,480। यानी कि 6,480 क्या है, 2 साल का ब्याज है। यहां से 1 साल का काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 साल का जो ब्याज सबसे पहले तो देखो जो आपका प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट कितना दे रखा, 30,000। कितना दे रखा, 30,000 रुपए। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट 2 साल बाद जो अमाउंट बना आपका, 2 साल बाद जो अमाउंट बना वो कितना बना, 36,480 रुपए क्या बना स्टूडेंट आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बना। आपको पता भी होगा मिश्र धन क्या होता है, यानी कि लास्ट में जो पैसा देगा आपको वो क्या होगा, मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। इज दैट क्लियर। हमें क्या लेना, 1 साल का ब्याज लेना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 साल का ब्याज दे रखा यानी कि 6,480। 6,480 ये क्या है, 2 साल का ब्याज। 2 साल का क्या है, ब्याज है। हमें 1 साल का लेना तो क्या करेंगे, 2 से इसे भाग कर देंगे। जब 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 4 और 1 0, यानी कि 32, 40, यानी कि 3,240 क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा मिड पॉइंट था, ये आपको समझना होगा। अगर मासी वो 2 साल का ब्याज दे या मिश्र धन घुमा के दे तो आपको चाहिएगा क्या स्टूडेंट, आपको ओनली 1 साल का ब्याज ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट। 1 साल का क्या है, ब्याज ही लेना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 3,240। बस अब सारी की सारी प्रक्रिया क्या है, वही है जो मैंने पहले कराई थी। यानी कि 30,000 का सबसे पहले तो आप ये मान लो कि जो 30,000 की जो धनराशि है वो कितने पे ली उसने, सपोज दैट 12% पे ली होगी सारी की सारी धनराशि। जब आप काट दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये क्या है 2 जीरो ऐसी ले ली और बांट दिया 36, यानी कि कितना आएगा, अगर वो 12% धन पे लेता तो कितना आता है स्टूडेंट, तो आपका आता है 3600 रुपए। अगर वो 10% वार्षिक दर पे लेता, अगर वो 10% वार्षिक दर पे लेता है स्टूडेंट तो क्या आएगा 10 तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3,000। बस दोनों के अलग अलग वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ ले लो 3600 और दूसरा ले लो कितना 3,000, और बीच में कितना है इसका जो बीच की वैल्यू, यानी कि 1 साल का जो ब्याज आया कितना 32, 40। जब आप इसे निकाल लोगे तो कितना आ जाओगे, यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा 240, और यहाँ कितना आ जाओगा, यहाँ से यहाँ आ जाओगा 360। जब यहाँ 360 आ जाएगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो दोनों का अनुपात कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 2 और 3 क्या आ जाएगा, इसकी जो मूलधन है, जो इनकी वैल्यू है, यानी कि जो इनका पैसा है 2:3 में आ जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें किसका काटना, ये किसका है 3600, ये है 12% वाले का, और ये किसका है 10% वाले का। जिसका भी वो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है स्टूडेंट, वो पूछ रहा है आपका 12% वाले का। तो 12% वाले का क्या है, 2 ऊपर ले लो यानी कि 2, और दोनों को जोड़ के, यानी कि जैसे पार्टनरशिप में करते हैं, जिसका पूछ रहा है उसे ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे। 3 और 2 5 गुना 30,000, 5 6 30 और 6 दूनी 12, किसका 12% वाले का। तो कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट, 12,000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से ही करेंगे। दूसरा तरीका क्या है इसका स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, इन्हें सभी को परसेंटेज में बढ़ा सकते हो। बात आ रही नहीं समझ में, परसेंटेज को, यानी कि सारे का सारा एलिगेशन एक तो परसेंटेज माध्यम से होता है
और अगर उसने पैसा दे रखा तो कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। बात आ रही नहीं समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन आपको दूसरा टाइप कराता हूं स्टूडेंट। दूसरा टाइप जो दूसरे टाइप है वो देखिएगा स्टूडेंट। कुछ टाइप मैंने आपको कल भी कराए थे और 2-3 टाइप आज मैं कराऊंगा आपको। ये क्वेश्चन किस तरीके से हैं वो देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं आपको अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सही 3/4% की क्या हुई, गिरावट हुई। गिरावट का मतलब कमी हुई या हानि हुई। मैंने आपको एक चीज बताया था, यानी कि गिरावट हुई होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है, यानी कि उसकी धनराशि बतानी पड़ेगी, यानी कि उसका मूलधन हमें बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करी थी, कभी भी अगर परसेंटेज में कमी हो या वृद्धि हो तो हमेशा उनका क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। फिर दोबारा सुनो, कभी भी अगर परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो, देखो कमी या वृद्धि होगी तो उनमें क्या है, उसी प्रकार से उसके मूलधन में भी क्या होगी, वृद्धि और कमी होगी। अगर हम अपनी जो परसेंटेज है यानी कि जो दर है जिस पे हम पैसे दे रहे उसे बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज ज्यादा आएगा, अगर उसे घटाएंगे तो हमारा ब्याज क्या होगा, कम आएगा। उसी प्रकार उसने क्या कहा कि 8% दर थी मेरे दिमाग से, यानी कि उन्होंने दिमाग में तो रखा 8%, लेकिन थी कितनी वो 7 सही 3/4% क्या थी, वो वैल्यू थी। यानी कि 8 से घटकर वो कितनी होगी, 7 सही 3/4। जब आप इसे स्टूडेंट घटाओगे तो घटने के बाद देखो, घटाने का इसका एक तरीका है, या तो आप इसे एल्शियम मेथड से ले लो, 7 चौक 28 और 3 इस तरीके 31/4, फिर इसका एल्शियम लोगे, परसेंटेज हटाओगे, या परसेंटेज में ही वैल्यू आप ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप करना किस तरीके से, आप एक चीज बताओ, जैसे आप इसे वैल्यू घटाओगे तो घटाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, ये आपकी रियल वैल्यू होती है स्टूडेंट। क्या होती है, रियल वैल्यू। और ये जो दूसरी वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये कहीं की होती है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है। क्या में होती है, फ्रैक्शन में, यानी कि ये होती है भिन्न में और ये होती है इसका वास्तविक मान। तो कभी भी आप एक चीज देखोगे, अगर मैं यहां से आपको कहूंगा 7.5 तो आप ये थोड़ा कहोगे कि ये 7 ही है, भाई ये 7.5 है। बात आ रही नहीं समझ में, ये कितना है, लगभग कितना है, 7.5 है। उसी प्रकार से अगर मैं ये कह रहा 7 सही 3/4 तो वो 7 थोड़ा है, वो तो 7 से ज्यादा है। 7 से तो कम कभी भी किसी हाल में नहीं हो सकता स्टूडेंट। वो बात आ रही नहीं समझ में। अगर मैं कहने लगा आपसे 8 सही 1/3 तो इसका मतलब ये थोड़ा कि 8 ही है या 8 से कम है, वो 8 से तो क्या है, ज्यादा ही ज्यादा है। बात आ रही है समझ में। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप कभी भी घटाओ तो उसका एक घटाने का क्या है फंडा स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं। उसका घटाने का एक तरीका ये है कि उसे जो है ना, अगर कोई भी चीज ऐसी वैल्यू में दे रखी है, यानी कि भिन्नों में दे रखी, तो आप उसे 7 ना मान के उसे 8 ही मानना। अगर यहाँ 7 से ही 3/4 है ना, तो उसे क्या है, रियल वैल्यू का आप क्या है, 8 ही मानना और भिन्न को एज इट इज रखना। अगर वो क्या होता है, यहाँ होता 6 से ही 3/2 होता, तो आप उसे 6 ना मान के रियल वैल्यू कितना मान लोगे, 7 मान लो। बात आगे नहीं समझ में, क्योंकि वो क्या है, एज इट इज 6 से ज्यादा ही वैल्यू है। कर रहे क्यों है वो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, ऐसा क्यों कर रहे। देखिएगा स्टूडेंट, जब आप घटाओगे तो इसे क्या मान लोगे आप, 1 बढ़ा के मानना इस वैल्यू को। चलो मैं यहां लिख देता हूं 7 सही 3/4। तो इसे आप क्या करोगे, जब भी कभी फ्रैक्शन में आ जाए स्टूडेंट तो इसे बढ़ा के मानना, तो आप इसे 8 मान लो। जब आप इसे 8 मानोगे तो क्या करोगे, 8 में के यानी कि रियल वैल्यू में रियल वैल्यू हटाओगे तो 8 में के 8 जा क्या बचेगी, रियल वैल्यू तो कुछ नहीं बचने की। बात आ रही नहीं समझ में। 8 में के जब 8 घटाओगे तो रियल वैल्यू तो आपके पास कुछ नहीं बचेगी, जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बचेगी। और इसमें क्या बच जाओगा आपका, भाई रियल वैल्यू में रियल वैल्यू घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और जब इसे घटाओगे तो आपका जो हर है ना, हर को अंश में क्या घटा दियो, हर को जब अंश में क्या घटाओगे तो कितना होगा, 4 में के 3 जा कितना बचेगा, 1 बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो आपकी ये वैल्यू जो आगे घटा के कितना होगा, 1/4 प्रतिशत। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 61.50। इसकी वैल्यू दे रखी स्टूडेंट इन्होंने 61.50। बस प्रतिशत है, वैल्यू निकालनी यहां से इसकी। जब इसकी यहां से वैल्यू निकाल लोगे स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट यहां से सबसे पहले तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या होगा, 2 जीरो आएगी। और यहाँ भी क्या करेंगे, परसेंटेज जब हटाने तो क्या आएगा गुणा में, यहाँ से 100 आ जाएगा। यानी कि इस जीरो से जो जीरो खत्म होगी, 4 की गुणा जब इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, 61.50 गुणा कितना आ जाएगा, 4। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 4 6 की 24। ये क्या आ जाएगा, 24,600 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को क्या है, सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। फिर दोबारा से देखना, या तो आप इसे फ्रैक्शन में कर सकते हो, किस तरीके से, 8 - 7 सही 3/4 को जब लिखोगे, 7 चौक 28 और 3 31, ये कितना आ जाएगा, -31/4। जब भी आप इसे घटाओगे, जब भी क्या आएगा स्टूडेंट, जब भी आपका 1/4 प्रतिशत ही आएगा। दोनों का अंतर लेना, और अंतर जो आ रहा है हमारा वृद्धि या कमी आ रही, वो इन्हीं के बीच में तो आ रही है स्टूडेंट। अगर आप देखोगे वृद्धि या कमी, तो स्टूडेंट वो इसी के बीच में तो आ रही है। जो भी पैसा हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है, वो इसी परसेंटेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ हानि हो रही तो क्या हो रहा, हानि इसी परसेंटेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी हानि हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सोल्व आउट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर है आपका स्टूडेंट वृद्धि और कमी पे। ये क्वेश्चन वृद्धि और कमी पे क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर है 24वां, 25वां और 26वां। ये क्वेश्चन मैंने कह भी थे कि आप स्वयं कर लेना। बहरहाल में इन क्वेश्चनों को फिर आपको करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखियो 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या करा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना होगा। यानी कि सबसे पहले देखो स्टूडेंट, यहां भी वृद्धि या कमी की बात हो रही। सबसे पहले क्या है, 6.5 था वो, और 6.5 से कितना हो गया स्टूडेंट, वो 8% हो गया। भाई 6.5 था जो दर थी उसकी, उसने 6.5 से उस दर को कितना बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया। जब उन्हें 6.5 से 8% बढ़ा दिया, तो पैसा तो उसे बढ़ा हुआ है, मिलेगा ही मिलेगा। भाई अगर उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, कहेंगे हम कि हमारी जो दर है, जो ब्याज की हमारा क्या होता है, जो दर है, अगर हम 6.5 से 8% बढ़ाएंगे, तो पैसा तो हमें बढ़ के ही मिलना। वो बढ़ के कितना मिलना, वो बढ़ के जो मिलना, वो इन दोनों के अंतर के बराबर मिलना। इन दोनों के अंतर के बराबर मिलेगा। तो स्टूडेंट कितना मिल रहा है इसके अंतर के बराबर, वो मिल रहा 40 रुपए 50 पैसे, 40 रुपए 50 पैसे। तो ऐसी स्थिति में दोनों का जब अंतर लेंगे, तो आपको पता 6.5 में 8 में घटा लिया, दोनों को घटा, तो हमें क्या करना, इनका अंतर काटना। किस तरीके से अंतर काटना, तो कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास, 3/2। आप क्या करोगे, ज्यादा में से कम घटा लेना, यानी कि ज्यादा में 8 में 6.5 घटा लेना। बात आ रही है समझ में। हमें ओनली इनका क्या लेना, अंतर लेना, माइनस माइनस में लेना। कभी आप माइनस बना लो, माइनस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे अंतर ही लेना है। और अंतर किसके बराबर आओगे स्टूडेंट, वो अंतर आएगा 40.50 के। और ये वैल्यू क्या हमें चल रही स्टूडेंट, प्रतिशत में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जब आप इसे 3 से काटोगे, तो देखो स्टूडेंट 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये 0 ऐसी कैसी लगा लो। सबसे पहले तो क्या करो, या एक काम करो, यहां से क्या करो स्टूडेंट, पॉइंट हटा लो, 3 तिया 9, फिर उसकी डबल इधर गुणा करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 50, और प्रतिशत भी थी इधर, प्रतिशत इधर थी, तो प्रतिशत कहाँ चल जाओगे, गुणा में इधर चल जाओगे, और गुणा से नीचे दोनों की दोनों संख्या कट जाओगी, तो इसे एज इट इज ऐसे ही छोड़ दियो। तो कितना हो जाएगा, देखो जब इसकी गुणा करोगे तो कितना है, वो 1350 है स्टूडेंट। जब वो 1350 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2700 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2700 आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो कैलकुलेशन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही, तो मैं यहाँ दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको। 3/2 बराबर कितना है, 40.50। ये आपकी वैल्यू दे रखी, और ये क्या में दे रखी,
परसेंटेज में दे रखी है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करो, आप पॉइंट हटा लो और यहाँ क्या है 0 कर लो। बात आ रही नहीं समझ में? इसके बाद जैसे आप परसेंटेज हटाओगे तो